हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज है सैटरडे और मैं घर का काम कर ली हूँ, नहाना धोना, कपड़े वगैरह धोना। तो मैंने बांध रखी थी पट्टी, क्योंकि मेरे पैर में लगी हुई है चोट, और कपड़े वगैरह ये धुली तो उसमें पट्टी गीली हो चुकी है और अब मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं इसको हटा रही हूँ। तो पहले तो मैं डॉक्टर के दिखा के आई थी, डॉक्टर के एक्सरे वगैरह करवा के आई थी। तो एक्सरे में चोट वगैरह नहीं आई है, बोल रहे हैं ऐसे ही थोड़ा सा दर्द हुआ है आपके। और फिर सब बोले कि मूड चली गई। तो मूड के लिए मैं पहलवान को भी दिखा के आ गई हूँ और उन्होंने पट्टी दी है, जो कि पट्टी कर रही हूँ मैं। मुझे यार वो देख रही तुम तार भाई छे ये छोरो छे नहीं मैं भतीजी से बड़ो भाई खत्म हो गयो मार जी को जवा छोटो से देख रही थी। तो आज है बैसाख की चौथ, तो चौथ का व्रत कर रहे हैं हम। और आज बाहर हॉल में ना करके ही रूम में कर रहे हैं देवरानी के में, क्योंकि अब हो गई है कानू थोड़ा चलने लग गई है, गडोले गडोले मतलब गडोले चलती है। तो इसलिए वो फिर सारे सामानों को इधर उधर कर देती है, इसलिए उससे बचने के लिए ही आज रूम में पूजा कर रहे हैं। और भाभी जी भी आ गए थे साथ में, मतलब पड़ोस में रहते हैं वो, और तीनों देवरानी जेठानियाँ हमें। तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं चौथ माता की, और पूजा करने के बाद में आप जाएंगे अर्घ देने। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, मतलब स्पेस कम है, तो स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे लाइन से बैठना पड़ रहा है सबको। और यहाँ पर पूजा कर ली है, कहानी वगैरह सब सुन लिया है, और कहानी सुनने के बाद में अब जा रहे हैं अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को। ना दीदी का बाल कहाँ है? दीदी के बाल कहाँ है? खाना दीदी के बाल कहाँ है? बाल कहाँ है दीदी के? दीदी के दीदी के दीदी के, आपके नहीं, दीदी के। मेरे बाल किधर है कानू? दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? आपकी दीदी कहाँ है? चीना दीदी कहाँ है? चीना दीदी नहीं, मैं नहीं दीदी। बली मम्मा कहाँ है? बली मम्मा, चल बली मम्मा कहाँ है? कहाँ है बली मम्मा? आप इसको निकाल। नहीं दे दे शान मारेली। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कानू को खिलाने के बाद में मैं मिल रही हूँ आपसे अभी। और आज है चौथ का व्रत, बैसाख की चौथ है, संकट चतुर्थी व्रत। तो आप सभी को संकट चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह से अब मिल रही हूँ आपसे, क्योंकि पहले तो कानू खेलने वाली हो गई, तो उसके साथ खेलते रहते हैं। पहले तो घर का काम निपटाया सुबह, और घर का काम निपटाने के बाद में फिर पूजा करने लग गए थे। और पूजा करके ही फिर वहीं पे बैठ गई थी देवरानियों के पास, जो कि हर बार का नियम है। देवरानियों के पास मतलब पूजा करती हूँ ऊपर, तो वहीं पे बैठ जाते हैं फिर एक जगह, और कब बात बात में दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो अब कल लग गई हूँ मैं खाने की तैयारी में। बना रही हूँ दाल चावल और रोटी, जो कि बहुत ही हल्का खाना है, दाल चावल व्रत वाले दिन। और व्रत वाले दिन का मम्मी दाल बाटी बना लो, लेकिन गर्मी में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है दाल बाटी, इसलिए फिर मैंने दाल चावल और रोटी बनाना ही बेटर समझा। तो यहाँ पर दाल बन रही है मेरी पीछे उसमें, और यहाँ पर रोटी के लिए मैंने तवा लगा दिया है कल्लेड़ी, और चावल बना लिए हैं। और फिर खाना बनाने के बाद में फिर भोग लगाएंगे माता जी के। फिर सुबह शाम दोनों टाइम पे भोग लगाते हैं हमारे यहाँ पे। तो फिर खाना बनाने के बाद में फिर भोग लगाऊंगी, जो कि देवरानी में भी खाना बनाने के बाद में तैयार हो, मतलब फ्री हो जाएगी काम करके। आज काफ़ी दिनों बाद में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वैष्णो देवी गई थी, और वैष्णो देवी के से आने के बाद में जो ब्लॉग बनाए थे उन्हीं को डाला है मैंने। और उनको डालने के बाद में अब आज से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग बनाना,
क्योंकि मेरे पैर में लगी हुई है चोट, और चोट की वजह से कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटाने का मन करता है और ब्लॉग जब भी शूट हो पाता है जबकि अपन कंफर्टेबल हो, तो फिर मेरे से नहीं हो पाता है। तो अभी भी मैं खाना बनाने के बाद में फिर पट्टी करवाऊँगी इनके पास, क्योंकि दर्द हो रहा है पैर में और अभी भी सूजन आ रही है। और जबकि फिर मैंने डॉक्टर से इलाज भी लिया है और डॉक्टर से एक्सरा वगैरह सब कुछ करवाया है, लेकिन पैर में फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है, पैर से चला नहीं जा रहा है। जो मूड बोलते हैं वो चली गई है, तो मूड भी मैं निकला के आ गई हूँ। दीदी के ससुराल गई थी, वहाँ पे निकला के आई हूँ मैं। और अब उन्होंने दवाई दी है जो लगाऊंगी, जो कि मैंने सुबह खोल दी थी क्योंकि काम कर रही थी, तो फिर गीली हो गई थी और गीली गीली फिर सहन नहीं होती है, इसलिए क्योंकि वो सूखी रहती है बिल्कुल, तो इसलिए फिर मैं उसको खोल दी थी। और खोलने के बाद में अब बनवाऊंगी उनसे, क्योंकि बच्चों को सही से बांधना नहीं जाता है और मेरे से अकेले से बनती नहीं है, तो फिर अभी खाना बनाने के बाद में फिर उनसे बनवा लूँगी पट्टी। तो चलिए मैं बनाती हूँ खाना, काफ़ी बातें हो गई हैं और फिर पट्टी बनवाती हूँ और फिर माता जी के भोग भी लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में। जय भगवान की, जय भगवान की, जय करो, जय वो आंटी ने चल जाओ। देख यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, देख ऐसे जय जय खड़ी हो। जय करो, जय जय जय, ऐसे करो, ऐसे ऐसे सुन, ऐसे करो जय जय, ऐसे ऐसे क्लैपिंग करके खड़ा और कर लो, जय करो, जय करो, जय करो। कैसे करेगा कानू? जय करो दोनों हाथ से, जय जय जय। अरे हट जाओ ते तो ले जाओ जाओ, ले चलो करो, जय करो। तो पहले तो मैंने सोचा कि खाना बनाते ही बांध लूँ पट्टी, लेकिन फिर पहले नहीं बांधी, क्योंकि फिर दर्द हो रहा था और टाइम भी कम था और बच्चे खाने के लिए बोल रहे थे। तो पहले मैं खाना बनाने लग गई थी और खाना बनाने के बाद में फिर चौथ माता के भोग लगाने के बाद में अब इनसे बनवा रही हूँ पट्टी। तो जो पहलवान ने दवाई दी थी वो अभी नहीं लगाई है मैंने, अभी गर्म पट्टी ही बनवा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी लगा लेती और फिर सुबह नहाती फिर गीली हो जाती, इसलिए सुबह ही बंधवाऊँगी मैं वो पट्टी और फिर सुबह थैली वो नहाने के बाद में बंधवाऊँगी, ताकि आराम से सही रहेगी वो। तो फिर यही था आज का ब्लॉग, और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत कम मौका मिलता है। हाँ, ऐसा मौका कभी भी नहीं मिलना चाहिए।